नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अंबाला में फिर पहुंचा कोरोना। अंबाला कैंट अस्पताल का एक डॉक्टर आया पॉजिटिव। हरियाणा के अंबाला में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। गुरुवार को यहां कोरोना के 2 नए केस मिले। इनमें अंबाला कैंट सिविल अस्पताल का एक डॉक्टर शामिल है। दूसरा मरीज इसी अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर की पत्नी है, जो पंचकुला में रहती है। 3 दिन से लगातार बुखार होने पर इन दोनों के RT-PCR टेस्ट किए गए। गुरुवार को आई रिपोर्ट में दोनों कोरोना पॉजिटिव निकले। 500 किसानों का जत्था सिंघू बॉर्डर रवाना। हरियाणा के करनाल जिले के सैकड़ों किसान गुरुवार को आंदोलन में शामिल होने के लिए सिंघू बॉर्डर रवाना हुए हैं। एक तरफ तो आंदोलन खत्म होने की संभावना जताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आए दिन किसानों की संख्या बॉर्डर की तरफ पहले से भी ज्यादा हो रही है। किसानों पर दर्ज मुकदमे पर मंथन। डिप्टी CM बोले, सरकार के पास अपना डेटा, सहमति के बाद निर्णय। कृषि कानूनों की वापसी के साथ अब किसानों की अन्य मांगों पर भी केंद्र के साथ हरियाणा सरकार ने मंथन शुरू कर दिया है। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कमेटी बना रही है। इससे किसानों को बड़ा लाभ होगा। हरियाणा के CM भेजेंगे किसानों को निमंत्रण। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को निमंत्रण भेजने का ऐलान किया है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि निमंत्रण कब भेजा जाएगा। CM मनोहर लाल ने कहा कि जब दोनों पक्ष आमने सामने मिलकर बैठेंगे तो सभी मुद्दों पर चर्चा होगी और विमर्श से ही मामला निपटाया जाएगा। रोहतक में डोली रुकवाकर दुल्हन को मारी 5 गोलियां। हरियाणा के रोहतक में सिरफिरे आशिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर शादी के बाद ससुराल जा रही एक दुल्हन की डोली रास्ते में रुकवाकर उसे ताबड़तोड़ 5 गोलियां मार दी। घटना बुधवार देर रात की है। बदमाशों ने दुल्हन को गोलियां मारने से पहले डोली में सवार उसके पति, भाई और देवर को गाड़ी से उतार दिया। वारदात के बाद बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। हरियाणा रोडवेज बस ने मारी डंपर को टक्कर, डंपर चालक की मौत। हरियाणा के पानीपत जिले में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। हरियाणा रोडवेज की तेज रफ्तार बस ने डाहर गोल चक्कर पर एक डंपर को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के कारण डंपर पलट गया, जिससे उसके चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में बस में सवार 40 लोग भी घायल हो गए। हीरो होंडा की एजेंसी में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर राख। इंद्री में करनाल स्टेट हाईवे पर हीरो होंडा की एजेंसी में अचानक आग लग गई, जिसके बाद आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इसके बाद SP हिमादारी कौशिक व इंद्री के थाना प्रभारी सचिन पूरे दल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी। दुष्यंत चौटाला ने हुड्डा और जय हिंद पर एक साथ साधा निशाना, चाचा को बताया नॉन सीरियस। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अपने शासनकाल में सूटकेस लेकर किसानों की जमीन की दलाली करते रहे, वे जजपा और भाजपा सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते। दुष्यंत ने कहा कि उनकी सरकार ने लोक सेवा आयोग घोटाले में संलिप्त HCS अधिकारी को बचाया नहीं, बल्कि सलाखों के पीछे भेजा है। फतेहाबाद में लिफ्ट गिरने से एक बच्चे की हुई मौत, एक की टूटी टांग। फतेहाबाद जिले के जवाहर चौक में ग्रोवर फार्म हाउस के पास सामान पिक करने वाले लिफ्ट के गिरने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 15 साल के बच्चे की टांग टूट गई। बताया जा रहा है कि यह बच्चे चाचा के साथ यहां पर खरीदे गए शोरूम को देखने के लिए आए थे। यहां पर सामान उठाने वाले लिफ्ट पर 10 साल का बच्चा लिफ्ट पर चढ़ गया और दूसरा बच्चा लिफ्ट के नीचे खड़ा था कि अचानक लिफ्ट गिर गई, जिससे 10 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि नीचे खड़े बच्चे की टांगें टूट गई। विवाहिता ने की आत्महत्या, पति सहित 3 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। करनाल जिले के गांव नगला फार्म में विवाहिता द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। मृतका के परिजनों ने पति, देवर व देवरानी पर आरोप लगाए हैं कि वह उनकी बेटी के साथ मारपीट करते थे, इसी कारण उसने जान दे दी। पुलिस ने पति सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पैसे नहीं देने पर बेटे ने की पिता की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। जिस बेटे को मेहनत मजदूरी कर पाल पोस कर बड़ा किया, उसी कलयुगी बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। यह वारदात साइबर सिटी के न्यू कॉलोनी थाना क्षेत्र की है, जहां 35 वर्षीय कलयुगी बेटे नीरज उर्फ नौनी ने 70 वर्षीय बुजुर्ग पिता की कैंची से गोद कर हत्या कर डाली। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर, जींद से कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, सोनीपत के लिए चलेंगी यात्री गाड़ियां।
पानीपत, कुरुक्षेत्र व सोनीपत के दैनिक यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ने जींद से कुरुक्षेत्र, जींद पानीपत, रोहतक व जींद से सोनीपत के लिए यात्री गाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। 21 महीने बाद 5 दिसंबर से जेपीआर व जींद कुरुक्षेत्र गाड़ियां चलेंगी, जबकि सोनीपत यात्री गाड़ी 6 दिसंबर से चलेंगी। रोहतक में सीबीआई के एसपी के साथ गाली गलौज, गाड़ी चालक ने ओवरटेक कर रुकवाई कार। हरियाणा के रोहतक जिले में दिल्ली सीबीआई के एसपी के साथ वारदात हो गई। एक बोलेरो चालक ने ओवरटेक कर एसपी की गाड़ी रुकवाई और उनके साथ हाथापाई की। उनका गिरेबान पकड़ा और गाली गलौज कर उनकी गाड़ी की चाबी छीन ली। इतना ही नहीं, अपने बचाव में एसपी ने आई कार्ड दिखाया तो बदमाश ने वह भी छीन लिया। आरोपी युवक मौके पर चाबी फेंक और आई कार्ड साथ लेकर फरार हो गए। 816 आर्ट एंड क्राफ्ट भर्ती मामला, हाईकोर्ट ने नियुक्त पत्र जारी करने पर लगाई रोक। 816 आर्ट एंड क्राफ्ट भर्ती में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्राचार कोर्स किए चयनित अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य घोषित किया है। रिवाइज रिजल्ट की मांग कर रहे आईटीआई डिप्लोमा होल्डर गुरुवार को मौलिक शिक्षा अधिकारी शिक्षा निदेशालय से मिलने पहुंचे। आईटीआई डिप्लोमा होल्डर और याचिकाकर्ता मनोज राठी ने बताया कि हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने केयू से आर्ट एंड क्राफ्ट करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी है। अंबाला में हादसे में युवक की मौत, आईजी कार्यालय के पास ट्री गार्ड से टकराकर गिरा। हरियाणा के अंबाला कैंट सैन्य स्थित क्षेत्र आईजी कार्यालय के पास हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बुधवार रात करीब 1 बजे डिफेंस एनक्लेव निवासी नीतीश बाइक पर जग्गी सिटी सेंटर से काम कर घर लौट रहा था। इस दौरान आईजी कार्यालय के पास वह पेड़ के ट्री गार्ड से टकरा गया। हादसे के बाद सुबह 4 बजे तक युवक सड़क पर ही पड़ा रहा। सुबह पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे संगत जा रही थी तो उनकी नज़र युवक पर पड़ी। शव को कैंट सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। किसान से 3,20,000 की ठगी, सेना का जवान OLX पर डॉली ट्रैक्टर बेचने की पोस्ट। हरियाणा के अंबाला में सेना का जवान बताकर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। नन्यौला निवासी किसान परमजीत से ट्रैक्टर खरीद के नाम पर 3.20 लाख रुपए ठग लिए। किसान ने OLX पर सेना के जवान का ट्रैक्टर बेचने का विज्ञापन देखा। सही कीमत में ट्रैक्टर मिलने पर किसान ने नंबर पर संपर्क किया और ठग ने सेना कैंटीन कार्ड समेत अपने फर्जी दस्तावेज भेज दिए। अकाल तख्त जत्थेदार का बीजेपी पर हमला, सिखों की सर्वोच्च संस्था के प्रमुख बोले मुगलों की तरह सिरसा को 2 ऑप्शन दिए। सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने केंद्र की भाजपा सरकार की तुलना मुगल शासकों से की है। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान पद से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन करने को लेकर अकाल तख्त जत्थेदार ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। हरियाणा में जल्द शुरू होगी यह भर्ती, सरकार ने सभी विभागों से मांगा खाली पदों का ब्यौरा। प्रदेश में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों को भरने की तैयारी है। सरकार की ओर से सभी महकमों और बोर्ड निगमों को लिखित में भेजकर उनके विभाग में खाली पदों की डिमांड मांग ली गई है। खास बात यह है कि वर्ष 2018 में हुई भर्ती के दौरान चयनित पूर्व सैनिकों ने ज्वाइन नहीं किया था, जिस कारण पद खाली रह गए हैं। पानीपत में राहगीर महिला के साथ गैंगरेप, मोबाइल, रुपए और जेवर भी छीने। दिल्ली पैरेलल नहर किनारे शराब पी रहे 3 लोगों ने राहगीर महिला को नहर किनारे गड्ढे में खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपितों ने महिला के साथ मारपीट की और उसका मोबाइल फोन, 1,000 रुपए की नकदी पाजेब छीन ली और इस घटना की जानकारी किसी को भी देने पर हत्या करने की धमकी दी। भाटला में दलितों का बहिष्कार, सरपंच प्रतिनिधि सहित 6 आरोपियों को हाईकोर्ट से झटका। भाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण में दर्ज FIR नंबर 225 में भाटला के दलित ग्रामीणों का सामाजिक बहिष्कार करने वाले 6 आरोपियों को हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सरपंच प्रतिनिधि समेत 6 आरोपियों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने हिसार के अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत स्थापित विशेष अदालत ने आरोपी मानते हुए पीड़ित पक्ष की धारा 319 के तहत दायर की गई याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें आरोपियों के तौर पर तलब किया था। अगर किसान आंदोलन कर रहे होते तो देश में भुखमरी के आसार होते, सीमा त्रिखा। भाजपा विधायक सीमा त्रिखा ने किसान आंदोलन को लेकर तंज भरा बयान दिया है। उनका कहना है कि आंदोलन कोई किसान नहीं बल्कि किसानों के नाम पर कोई और ही कर रहा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए उन्होंने कृषि कानून वापस लिए हैं। त्रिखा ने कहा कि किसान अपनी जगह काम कर रहा है, अगर किसान सड़कों पर उतर आए तो देश में भुखमरी के आसार बन जाएंगे।
मंडी में महिला मजदूरों की एंट्री पर लगाया प्रतिबंध, गेट पर धरना देकर किया प्रदर्शन। फतेहाबाद में अनाज मंडी में महिला मजदूरों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने से नाराज महिला मजदूरों ने मंडी गेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया। महिला मजदूरों ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें मंडी में नहीं जाने दिया गया और उन्हें काम करने से रोका गया तो वे अधिकारियों का घेराव करेंगी।